3 मिनट का डेमो होता है यार, और 3 मिनट के डेमो में क्या नॉलेज दिखाओगे? बहुत, मुझे तो ये आता है, मैं ये भी बता दूंगा, ये भी बता दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, मुझे सब आता है, मैं सब बता दूंगा। क्या बताओगे? 3 मिनट का डेमो है भाई, इसमें आपको पूरा टॉपिक कवर करना है। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी का डेमो के बारे में, क्योंकि यदि आप अनअकैडमी पर एक एजुकेटर बनना चाहते हैं तो आपका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो डेमो ही होता है। तो बहुत से जो एजुकेटर होते हैं उनका सिलेक्शन फर्स्ट स्टार्टिंग में ही नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ डेमो क्योंकि वो अच्छा से नहीं बना पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेमो कैसे बनाए, उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए डेमो बनाते समय। सो गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप वीडियो के लास्ट तक देखिए बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस बनाया, मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ, इसीलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। सो गाइस, आज हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्कस करेंगे कैसे आप अनअकैडमी के लिए डेमो बना सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डेमो के बारे में कि डेमो है क्या। अनअकैडमी पर यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस आता है वो होता है आपका डेमो का। जो आपका फर्स्ट प्रोसेस होता है वो आपका डेमो होता है। सो गाइस, डेमो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिकम अ एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। यहाँ पर क्या है कि डेमो का पहले तो 2 पार्ट होते हैं गाइस, आपको ध्यान में रखना है। डेमो का 2 पार्ट होता है। पहला होता है रिटन, ठीक है गाइस, रिटन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है रिकॉर्डिंग का। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि रिटन वालों में ना बहुत से जो बंदे होते हैं उनका सेलेक्ट नहीं हो पाता, रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनका बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं अपने डेमो में। आज के इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे कैसे आप बनाए एक बेस्ट डेमो जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेमो बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। तो जो पहला चीज है, मैंने यहाँ सारी टॉपिक लिख रखी है। तो यहां पर क्या करना है, सबसे फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि हु इज योर लर्नर, मतलब कि आप अनअकैडमी पर किसे पढ़ाने वाले हो। क्योंकि अनअकैडमी जो है वहां पर छोटे बच्चे से लेके हायर लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनका, जैसे कि आईएएस की तैयारी करवाने वाले, यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले और भी अलग अलग एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी करने वाले भी टीचर बनते हैं यहाँ पर। और उसके साथ ही आप बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर भी बन सकते हैं और फिर हाई स्कूल टीचर बन सकते हैं और लोअर स्कूल टीचर भी बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है कि आपका लर्नर है कौन, आप किसे पढ़ाना चाहते हो। 6 to 8 पढ़ाना चाहते हो या फिर 9 to 12 पढ़ाना चाहते हो या फिर आगे ग्रेजुएशन स्तर के लेवल को पढ़ाना चाहते हो। तो जो फर्स्ट चीज है वो हु इज योर लर्नर। तो आपको लर्नर पे ध्यान रखना है। यदि आपका लर्नर छोटा है, स्मॉल स्टूडेंट है, तब आपको क्या करना है कि जब भी आप डेमो बनाएं तब उसमें इजी वर्ड्स का यूज करें और ऐसा डेमो बनाएं जो सिर्फ और सिर्फ 1 पेज का ही हो और उसमें किसी भी टॉपिक पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्योंकि आपको देखा जाता है कि आपका लर्नर यहाँ कौन है, आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो उसको। बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको कैसे समझाना है बच्चों को, ये देखा जाता है डेमो में। उसके बाद फिर यदि आपका हाई लेवल स्टूडेंट है, आपका लेवल जो स्टूडेंट होने वाला है वो हाई लेवल का होगा, कॉलेज ग्रेजुएशन होगा या फिर हाई स्कूल का होगा, तब आपको क्या करना है कि टॉपिक में बहुत ही ध्यान से लगभग 2 पेज लिखना है आपको। A4 साइज आपका जो पेज होना चाहिए वो A4 साइज होना चाहिए और उसके 2 पेज लिखने हैं, ठीक है गाइस, 2 पेज लिखने हैं। और अपलोड करते समय एक बात ध्यान रखना है, वो ये है कि 2 पेज का आपको 4 पेज बनाना है। देखिए, आप जब स्कैन करेंगे तो आधा कर लेंगे एक में, फिर आधा एक में। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक के बारे में डिटेल लिख दिया, फिर उसके बारे में लिखा, तो आधा एक में और आधा एक में, फिर नेक्स्ट पेज का भी आधा एक में आधा एक में, ऐसे में 4 हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपका लर्नर कौन है, उस हिसाब से आपको डेमो बनाना है और समझाना है अपने डेमो में, ठीक है। उसके बाद आता है टॉपिक। अब देखिए, आप पढ़ाना चाहते हो मैथ, मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल कि आप मैथ पढ़ाना चाहते हो या इंग्लिश पढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में तो आपको बहुत सारी चीजें आती है, बहुत, तभी आप टीचर बन रहे हो क्योंकि आपको बहुत सी चीज आती है।
लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है ना जिसमें बहुत ही स्ट्रांग पकड़ होता है आपका। कोई सा भी सब्जेक्ट है उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं, उस पर स्ट्रांग पकड़ होता है हमारा, मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं उसको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टॉपिक जब भी सेलेक्ट करो ना, तो जैसे कि आप मान लेते हैं हम एक सिंपल ही हिंदी मान लेते हैं, हमारा पढ़ाने वाले हैं हम अनअकैडमी पे, तो हमें कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है। हिंदी में देखिए आपको बहुत अच्छे से समास आता है, आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। सो आपको क्या सेलेक्ट करना है, समास सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश में जैसे कि नाउन सेलेक्ट कर लिया हमने। अब नाउन तो बहुत ही जो था हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए वहां पर ये नहीं देखा जाता कि इसने बहुत ही इजी टॉपिक सेलेक्ट किया है, वहां पर देखा जाता है कि ये समझा कैसे रहा है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट करना है जिस पर आपका स्ट्रॉन्ग पकड़ हो। सो टॉपिक बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना है इसमें, क्योंकि वहां पर देखा जा, अगर जो आप कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपको आधा नॉलेज हो, आप बता रहे हो रुक रुक के कर कैसे मतलब बताने में आप हिचकिचा रहे हो, हिचकिचाहट हो रही है, तो प्लीज कृपया कर वैसा टॉपिक कभी सेलेक्ट ना करें। टॉपिक बहुत इजी हो चलेगा, लेकिन आपको अच्छे से आता हो वो जरूरी है। सो गाइस यहाँ पर आपको बहुत ही इजी और पकड़ वाली टॉपिक सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आता है कि डेमो का टाइमिंग क्या होता है, टाइम कितना होता है भाई। तो बहुत से लोग होते हैं कि उनको टाइम पता रहता नहीं और डेमो बनाते हैं 3 मिनट से ज्यादा बना देते हैं। तो आपको बता दें कि डेमो का जो टाइम है ओनली 3 मिनट, ओनली 3 मिनट में आपको टॉपिक कवर करना है। और ये 3 मिनट में देखिए टॉपिक मैंने इसलिए इजी सेलेक्ट करने बोला क्योंकि सिर्फ 3 मिनट मिलता है हमें। और यदि आप इन 3 मिनट में कोई बड़ा टॉपिक ले लिए तो आप तो टॉपिक के बारे में ही बताते बताते टाइम पार हो गया, उसके और आगे तो बता ही नहीं पाएंगे कि टॉपिक क्या है, यही बताते बताते आपका टाइम खत्म हो जाएगा। और आप इजी टॉपिक लेंगे और जो अच्छे से आता है वो टॉपिक लेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि नाउन लेंगे, तो 3 मिनट में नाउन को कवर हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टॉपिक में, यहाँ टॉपिक लिख देंगे हम नाउन क्या है फटाफट बता देंगे, नाउन के टाइप्स कितने हैं ये सब बता देंगे, फटाफट बता देंगे। तो 3 मिनट में इसको कवर करना बहुत ही इजी और अच्छे से कवर हो पाएगा हमारे 3 मिनट में, जो जब हम टॉपिक अच्छा और आसान लेंगे। क्योंकि बिकॉज वी हैव ओनली 3 मिनट, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट होता है डेमो के लिए। और इसमें यदि हम बकवास करने लग जाए एकदम डिटेल में जाके, तब आपका रिजेक्शन पक्का है। सो देखिए मैं यहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, आपको ये बात ध्यान रखना है। सो गाइस टॉपिक है जो बहुत ही इजी लेना है, 3 मिनट में पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए। नाउन है तो नाउन बता दिए, नाउन का वेट ये सब क्या है सारा बता देंगे। ये नहीं कि नाउन बता दिया 3 मिनट में नाउन ही क्या है उसका एग्जांपल ही देने लग गए और नाउन के टाइप क्या है वो बताया ही नहीं, तब आपका रिजेक्शन तय है। लेकिन यदि आप पूरा टॉपिक कवर करोगे शुरू से लास्ट तक शॉर्ट में पूरा टॉपिक कवर कर दोगे ना 3 मिनट में, तब आपका सिलेक्शन है जो 100% कोई नहीं रोक सकता है, गारंटी है। उसके बाद फिर ये हो गया, अब आती है पेज। तो जब हम डेमो लिखते हैं तो हमें ये पता ही नहीं रहता कि किस पेज में लिखें। बहुत से लोग होते हैं जो ये कॉपी दिख रहा है आपको, ये कॉपी का पन्ना होता है, उसको फाड़ के इसमें डेमो लिख देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यदि आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको A4 साइज, देखिए मैंने यहां पर लिख रखा है A4 साइज का पेज होना चाहिए, पेज A4 साइज होना चाहिए। और राइटिंग करते समय आप तो जब कवर करोगे तो उसमें राइटिंग कैसे करना है, देखिए ये A4 साइज का पेज है, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बना रखा है। सो यहां पर क्या करना है कि आपको, ये हो गया हमारा A4 साइज का पेज, यहां पर आपको लिखना है टॉपिक का नाम आप किसी और कलर से लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये नहीं ये वाला रेड से लिख लिया, अगला लाइन ब्लू से लिख लिया, अगला लाइन ग्रीन से लिख लिया, फिर व्हाइट से लिख लिया, फिर ब्लैक से लिख लिया, फिर यहाँ पर 4-5 फूल बना दिया, उसके बाद फिर बना दिया यहाँ पर तोता बना दिया। ये सब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सब बकवास ही कॉलेज स्कूल तक ही हमारा चलता है, उसके बाद फिर नहीं चलता, क्योंकि आप स्टूडेंट नहीं एक टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको ये सब शोभा नहीं देगा और आपका रिजेक्शन वही कर दिया जाएगा।
सो क्या है कि सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना है। टॉपिक को आप एक अलग पेन, अलग कलर के पेन से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, उसके बाद फिर टॉपिक क्या है उसके बारे में एकदम शॉर्ट में समझाना है। जैसे कि इतने में समझा दी हमने टॉपिक क्या है, व्हाट इज टॉपिक क्या है उसके बारे में। अब देखिए जैसे नाउन है, मान चलिए नाउन ही मान लेते हैं या समाज कुछ भी मान ले, नाउन ही मानते हैं। तो नाउन क्या है फटाफट बता दिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से टाइप ऑफ नाउन, फटाफट फटाफट शॉर्ट बिंदु में लिखना है, एकदम शॉर्ट में। ये नहीं कि नाउन के पता ले तो उसके बारे में डिटेल लिखने लग गए, नहीं, सिर्फ 2 पेज लिखना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 पेज ही लिखना है। सो यहाँ पर टाइप्स लिख दिए, उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल पीछे दे देंगे और ये बता देंगे उसके बारे में थोड़ा सा। और अब स्कैन करते समय क्या करना है आपको, इतना स्कैन कर लेना 1 पेज, और ये टाइप को कर लेना 1 पेज, 2 पेज हो गए, 1 पेज में हमारा 2 पेज हो गए। तो ऐसे करना है। और लिखते समय ये नहीं है कि 10 पेज लिख लिए, क्योंकि देखिए 10 पेज तो आप 3 मिनट में कवर कभी जिंदगी में कर नहीं पाओगे। कर भी पाओगे तो फटाफट पढ़ दोगे तो वो कोई मतलब नहीं है, आपका रिजेक्शन तय है, आपका रिजेक्शन तय है, मैं साफ कह रहा हूं। सो आपको ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, अब बहुत ज्यादा फास्ट हो कवर करने में तो 3 पेज, 3 पेज A4 साइज पेज होना चाहिए। ये नहीं कि आप छोटी सी डायरी ले आओ, इतनी सी डायरी ले आओ इतनी सी और इसमें लिख दो, तो वो चलने वाला नहीं है। आपको चाहिए A4 साइज पेज, तो पेज में ध्यान रखना है आपका होना चाहिए A4 साइज। उसके बाद फिर आता है ये, जैसे कि मैंने पहले बताया जाता है क्वांटिटी हमारा डिपेंड करता है, ना कि क्वांटिटी हमारा डिपेंड नहीं करता है, हमारा डिपेंड करता है क्वालिटी। अगर जो आपका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, 10 पेज का है, और क्वालिटी है 0%, तब आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना, रिजेक्शन ही होगा। उसके बाद फिर इधर उधर डोलोगे। इससे अच्छा है कम क्वांटिटी हो और क्वालिटी हाई क्वालिटी का हो, मतलब पूरा कवर अप हो टॉपिक, सिर्फ 3 पेज और बढ़िया से लिखा हुआ हो। तो ये ध्यान में रखना है, हमारा जो क्वांटिटी है वो कम होना चाहिए और क्वालिटी हाई होना चाहिए। सो ये सब चीजें लिखना कैसे है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज आता है, आपको एक एप्लीकेशन करना है जिससे स्कैन किया जाता हो। कोई सा भी एप्लीकेशन यूज करिए स्कैन करने के लिए, उससे क्या करना है आपको स्कैन करना है। तो कैसे स्कैन करना है मैंने आपको बता दिया था कि 1 पेज को या तो आप फुल स्कैन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लेकिन मैंने पहले बताया आपको माय एक्सपीरियंस। सो आपको क्या करना है, हाफ ऑफ 1 पेज स्कैन करना है, 2 पेज, ठीक। और ये पेज होना चाहिए A4 साइज व्हाइट पेज या फिर लाइन वाला पेज चलेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा कोई सा भी पेज, लेकिन पेज होना चाहिए A4 पेज। और एक बात ध्यान रखना है कि मार्केट में आपको बहुत से ऐसे पेज मिलेंगे ना जिसमें फूल बना होगा, ऐसे कोने में देखते होंगे आप, ऐसे फूल बना होगा, इस कोने में और यहाँ पर 4 लाइन लिखना होगा। सो ऐसा पेज से बिल्कुल दूर रहना है, ये दुश्मन है आपका, ये पेज आपका दुश्मन है, इस पेज से दूर रहना है। आपको एक सिंपल सा सीधा सा पेज, व्हाइट पेज A4 साइज या फिर अंडरलाइन वाला पेज A4 साइज लेना है और उसी पर लिखना है। यदि आप ज्यादा चतुराई करते हो, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हो, तब फिर आपका रिजेक्शन ही होगा और आप आगे नहीं जाओगे। सो ये मेरी गारंटी है कि आपको A4 साइज पेज और व्हाइट पेज ही लेना है। तो अगर जो ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया है, पहले तो ये बता दूं कि इट इज माय एक्सपीरियंस, और अगर जो आप इसको फॉलो करोगे, सो गाइस अगर जो आप इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हो ना, सो 100% कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, 100%। बिकॉज क्योंकि मैं यहां जो आपको बता रहा हूं ये कहीं से उठा के नहीं लाया गया है, इट इज माय एक्सपीरियंस। सो आप समझ सकते हो, इट इज माय एक्सपीरियंस फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आप यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप उसको फॉलो करिए, बहुत ही इजी प्रोसेस है। क्योंकि जिसको ज्यादा नॉलेज होता है वो अपना ज्यादा नॉलेज दिखाने की कोशिश करने लगता है डेमो में। तो भाई यदि आप ज्यादा नॉलेज दिखाओगे ना अपना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी है।
क्योंकि 3 मिनट का डेमो होता है यार, और 3 मिनट के डेमो में क्या नॉलेज दिखाओगे? बहुत, मुझे तो ये आता है, मैं ये भी बता दूंगा, ये भी बता दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, मुझे सब आता है, मैं सब बता दूंगा। क्या बताओगे? 3 मिनट का डेमो है भाई, इसमें आपको पूरा टॉपिक कवर करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया कि डेमो कैसे बना सकते हैं अनअकैडमी के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम डेमो कैसे बनाएं। आप इसको फॉलो करोगे तो डेमो अवश्य ही क्लियर होगा आपका। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अनअकैडमी से रिलेटेड अक्सर ही वीडियो मैं इस चैनल पर लाता ही रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। और कमेंट भी करके बताइए कि आपको ये तरीका है जो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो बताइए कमेंट करके, प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी ना भूले। सो गाइस अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।